गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज अपने पहले चैप्टर रेशनल नंबर की बात करते हैं। वैसे तो इन जनरल क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बराबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये रेशनल नंबर की रियल में डिफिनेशन है, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू जीरो हो। लेकिन फिर भी सबसे पहले यहाँ तक आने से पहले हम कुछ और बातें जानते हैं। जैसे ये क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर कॉमन काउंटिंग नंबर है। कॉमन काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये चलता चला जाता है। कभी तुम ऐसा तो नहीं काउंट करते ना कि 0 1 2 3 4, ऐसे तो काउंट नहीं करते। तो दिस वन इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो हुआ नेचुरल नंबर। द नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर, जैसे हम काउंटिंग करते हैं वैसे ही नेचुरल नंबर तुम्हारा काउंटिंग नंबर है। चलो दूसरी बात करते हैं, अपना दूसरे टाइप के नंबर की बात करते हैं। वो क्या होता है, वो होता है होल नंबर। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो जीरो में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सब क्या है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर तुम्हारे होल नंबर है। दीज ऑल आर होल नंबर। तीसरी अगर हम बात करें, थर्ड फेज की बात करें, तो तीसरा है इंटीजर। इंटीजर मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस जीरो और प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर हम बात करें -8, इससे पहले वाले नंबर भी सारे होंगे, फिर -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। अब अगर बात करें ये वाले तो तुम्हारे क्या हुए, निगेटिव नेचुरल नंबर हुए। फिर ये वाला तुम्हारा क्या हुआ, 0, और फिर इधर 1 2 3 4 5 6, ये सारे ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये तुम्हारा, तो अब निगेटिव नेचुरल नंबर क्या हुआ, -∞ से चलेंगे, इधर चलते जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, निगेटिव नेचुरल नंबर, मतलब पूरा इंटीजर, मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर, दीज ऑल कॉल्ड निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर। ये सारे क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। और ये तुम्हारा क्या है, 0। तो निगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आया, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, ये रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह रेशनल नंबर बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इफ P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। अगर P और Q दो के दोनों इंटीजर हों, ये तो होना चाहिए, साथ में ये वर्ड लगा है एंड, और उसके बाद लगा हुआ है Q नॉट इक्वल टू 0। तो P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, सबसे पहली बात। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ गया गड़बड़ हो गया। 1/3 डोंट नो, ठीक है, डज नॉट डिफाइन, डज नॉट डिफाइन, इसको बोल सकते हैं डज नॉट डिफाइंड। तो कहीं भी P/Q कहीं भी नीचे 0 रहेगा, वो नेचुरल नंबर, वो रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर से डिफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फिर से डिफिनेशन पढ़ते हैं। इफ P एंड Q बोथ आर इंटीजर, अगर P और Q दोनों इंटीजर हो, एंड
Q नॉट इक्वल टू 0 हो, देन जो हम P अपॉन Q लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे -3 अपॉन 7, 7 -3 इंटीजर है, यस इंटीजर है, 7 इंटीजर है, यस इंटीजर है, 7 नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। तो फिर ये -3 अपॉन 7 क्या है तुम्हारा, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। जैसे 15 अपॉन 12 को हम कैसे देखेंगे, 22 नॉट इक्वल टू 0 है, 22 इंटीजर भी है, 22 इंटीजर भी है, और सॉरी ये लंबा सा बताने की भी जरूरत नहीं है, 22 तुम्हारा इंटीजर भी है, 22 एंड 15 बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं। अगर दोनों इंटीजर हैं देन हम क्या कह सकते हैं कि 15 अपॉन 25, 22 क्या है, दीज आर रेशनल नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चा पार्टी? हाँ बिल्कुल समझ में आई, सब मजा आ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, 0 कैन बी रिटन है 0/1, 0/2, 0/3, 0/-10। तो अब देखो 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, चलो 0/2 लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं ना। 0 इंटीजर है, हाँ है, 2 इंटीजर है, हाँ है, 2 नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, 2 नॉट इक्वल टू 0, हाँ, तो इसका मतलब कि ये क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कि 0 भी रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, सो हम क्या कह सकते हैं, 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन, नॉन जीरो डिनोमिनेटर की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, 0 इज अ रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना, बच्चों को यही समझ में नहीं आता 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। 0 इज परफेक्टली रेशनल नंबर। हम आराम से 0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो 0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0/-3। अब क्या, 0 इंटीजर है, हाँ है, -3 इंटीजर है, हाँ है, -3 नॉट इक्वल टू 0, हाँ, -3 नॉट, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 0/-3 इक्वल टू 0, और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो क्या कह सकते हैं, 0 इज अ, यहां से हम आराम से क्या कह सकते हैं, 0 क्या है, रेशनल नंबर। 0 क्या है आपका, रेशनल नंबर। चलो आगे बात करते हैं। पहली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम चलो पहले इसको हटा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर एंड एवरी इंटीजर एंड एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो पक्का, जैसे मान लेते हैं अगर 3 नेचुरल नंबर है तो 3/1 तो लिख ही सकते हैं ना, और 3/1 इक्वल टू 3 होता है, और 1 नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे लिखा है वो नॉट इक्वल टू 0 है। 3 इंटीजर है, हाँ है, 1 इंटीजर है, हाँ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। भाई 1 नॉट इक्वल टू 0, ये भी तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब 3/1 को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। और जब 3/1 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं तो 3 को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर आपका हो गया, कोई भी होल नंबर अगर ऐसा लिखा हो, जैसे 0 लिखा हो तो 0.3, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 0 की बात तो पिछले वाले पॉइंट में कर चुके हैं। ठीक है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर लिखो, जैसे मान लेते हैं कोई भी इंटीजर हमने लिखा, जैसे मान लेते हैं -3, तो -3 इंटीजर है, -3 आराम से 1 तो लिख ही सकते हैं ना। -3 इंटीजर है, हाँ है, 1 इंटीजर है, हाँ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और 1 नॉट इक्वल टू 0, हाँ है, तो -3/1 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। -3/1 क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं, सारे के सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर होंगे, और एवरी फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन लिखा हो, जैसे 3/15, तो ये भी तो 3 रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर बोल सकते हो, 15 इंटीजर बोल सकते हो, और 3/15 नॉट इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो, तो 3/15 क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर। समझ में आया? सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट। इन रेशनल नंबर P/Q, P and Q आर इंटीजर्स,
एंड q नॉट इक्वल टू 0, इंटीजर p इज कॉल्ड न्यूमरेटर। अच्छा, p अपॉन q में ये p को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और q को क्या बोलते हैं? p अपॉन q में p को क्या बोला हमने? न्यूमरेटर। और q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो क्या बोलते हैं q को? डिनोमिनेटर। तो याद रखिएगा, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे अगर बोले कि -8 अपॉन 15, तो -8 क्या हुआ? क्या हुआ? न्यूमरेटर। और 15 क्या हुआ? डिनोमिनेटर। जैसे अगर बोले इफ न्यूमरेटर इज 5 और डिनोमिनेटर इज -2, तो क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर क्या होगा? 5 अपॉन -2। अच्छा, 5 अपॉन -2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, इक्वल है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5 अपॉन 2, तो ये -5 के साथ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ये वाला फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमेशा दिमाग में रखिएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। A rational number is positive if numerator and denominator have same sign। इंपॉर्टेंट बात, दोनों के पास अगर सेम साइन हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जैसे 5 अपॉन 8, जैसे 5 अपॉन 8, तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अच्छा, न्यूमरेटर अपॉन दोनों सेम साइन के हैं, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। ये दोनों का सेम साइन है, -5 और -8। मान लेते हैं -5 अपॉन -8 लिखा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 8 फिर हो गया। ठीक है, 5 अपॉन 8 हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये भी पॉजिटिव। तो अगर दोनों सेम साइन है तो यहाँ भी पॉजिटिव। आप ये वाला देखिए, ये दोनों का भी सेम साइन है, ऊपर नीचे माइनस माइनस आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हम बोलेंगे पॉजिटिव। ये दोनों का भी सेम साइन है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अगर हम बोले -5 अपॉन 8, ये देखो ये दोनों का सेम साइन नहीं है, तो क्या बोल रहा है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन। अगर सेम साइन होगा तो रेशनल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हम बात करें वेयर एज रेशनल नंबर इज निगेटिव, रेशनल नंबर निगेटिव कब होगा? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइन। अगर इन दोनों का अपोजिट साइन होगा तो निगेटिव होगा। जैसे -5 अपॉन 8, तो अब -5 ये तुम्हारा निगेटिव है, ये तुम्हारा निगेटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है। अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसी तरह से 5 अपॉन -8 लिखा हो, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों अपोजिट साइन है, हाँ है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। देखो ये भी निगेटिव में आता है, इसी तरह से ये वाला भी देख लो निगेटिव में आएगा, इसी तरह से ये वाला भी देख लो, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, मतलब फिफ्थ पॉइंट, सॉरी। इफ m इज नॉन जीरो इंटीजर एंड p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर, देन अगर m जो है नॉन जीरो इंटीजर हो तो p अपॉन q रेशनल नंबर, मान लेकर इसको रेशनल नंबर कह रहे हैं और m को, तो हम m से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, ये p अपॉन q के ही बराबर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं 3/2, तो 3/2 इक्वल होगा अगर ऊपर 2 और नीचे 2, प्रोवाइडेड 0 ना हो। ये ऐसा ना कर दें, ऐसा मत कर देना कि 3 × 0/2 × 0, ठीक है, और 0 0 कट कर देना, ये गलत तरीका है। सिर्फ नॉन जीरो हो, इंपॉर्टेंट बात क्या है? नॉन जीरो। द वर्ड नॉन जीरो इज इंपॉर्टेंट। अगर m नॉन जीरो हो तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई, अगर नॉन जीरो है तो ये P, ये P और अपॉन Q में हम आराम से डिवाइड भी कर सकते हैं M से, और आराम से M से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों पॉसिबल है, प्रोवाइडेड M जो है नॉन जीरो होना चाहिए। हम अगेन से ध्यान से समझिए, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं P अपॉन Q आपका क्या है, ये रेशनल नंबर है ऑफ कोर्स। तुम्हारा P इंटीजर है, हाँ है, Q इंटीजर है, हाँ है, एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो यानी कि P अपॉन Q क्या हो गया, P अपॉन Q क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो आराम से अब हम M एक ऐसा नंबर जो कि इंटीजर हो और नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हम इसको आराम से M से ऊपर मल्टीप्लाई और M से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या P को आराम से M से डिवाइड और डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा, P अपॉन Q के इक्वल होगा। गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बात समझ में आई बच्चा पार्टी, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, A अपॉन B एंड C अपॉन D आर टू रेशनल नंबर सच दैट A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं A अपॉन B और C अपॉन D दो नेचुरल नंबर, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर, दोनों क्या है, रेशनल नंबर। और हमने क्या कहा, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है। और प्रोवाइडेड रेशनल नंबर है, इसका मतलब B नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऑफ कोर्स B नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और नीचे D भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तब आराम से इस D को इधर मल्टीप्लाई और इस B को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम आराम से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A इंटू D बराबर B इंटू C, ये कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर से ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से बात करते हैं हम लोग, और फिर से बात करते हैं। हमने क्या बोला कि अगर A अपॉन B रेशनल नंबर है और C अपॉन D रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर है और इक्वल है तो हम D को इधर मल्टीप्लाई और B को इधर मल्टीप्लाई, तो हम क्या कर सकते हैं, A इंटू D बराबर B इंटू C, आराम से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे अगर बोले कि P इंटू Q इक्वल टू R इंटू S, तो हम Q को नीचे और R को इधर नीचे आराम से ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। तो P अपॉन R कर सकते हैं और S अपॉन Q, तो हम इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं। समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट भी कन्वर्सली A इंटू D इक्वल टू B इंटू C, तो D को हम नीचे आराम से और B को इधर नीचे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, A अपॉन B। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ B ही को नीचे ला सकते हैं, ऐसा कोई जो नहीं है, हम C को भी नीचे और A को भी इधर नीचे ले जा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब कि अगर ऐसा लिखा हो A इंटू D इक्वल टू A इंटू D इक्वल टू B इंटू C लिखा हो, तो हम A को भी नीचे ले आ सकते हैं, मतलब कहने का मतलब, और C को भी नीचे ला सकते हैं, इसका मतलब D अपॉन C भी कर सकते हैं इक्वल टू B अपॉन A, प्रोवाइडेड दिमाग में रखना है C नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और A नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी हम नीचे ले आ सकते हैं। अगर नहीं जीरो हो गया तो फिर तो हम नहीं ले सकते, फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। समझ में आया? आई गेस समझ में आया ना बच्चा बेटी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने, सेवंथ पॉइंट क्या बोलता है, P अपॉन Q रेशनल नंबर है, इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ P एंड Q हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, मतलब डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे डिवाइजर क्या होता है सर? डिवाइजर मतलब जैसे P को हम किसी चीज से डिवाइड करें, जैसे 3 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर हमको नहीं मिलना चाहिए। जैसे अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करें
तो 8 से डिवाइड कर 2 4 जाए 8 हुआ, तो रिमाइंडर नहीं मिला, तो इसका मतलब 2 डिवाइजर है और हमको क्या मिल रहा है, मतलब रेशनल नंबर है, नो कॉमन डिवीजर। अब इनके बीच में कोई कॉमन डिवाइजर है नहीं, कोई कॉमन डिवाइजर मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है, देखिए फिर से समझाते हैं आप लोग को, दिमाग में घुसा के नहीं, आई डोंट नो, समझिए। जैसे 3/8 है, अब 3 में 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं और 1 से ही डिवाइड करेंगे तो ही, क्योंकि इसके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 8/16, ठीक है, तो 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए ये सब कॉमन डिवाइजर हैं कि नहीं, तो फिर इसको नहीं लिख सकते। 8/16 अपना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जैसे अगर बोले 15 मान लेते हैं, बोल दिया हमने 12, तो 15/2 5 इंटू 3 और 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 15/12 में ये कॉमन डिवाइजर है, ये कॉमन है ना, 3 ऊपर नीचे दोनों जब कॉमन है, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। समझ में आया? 1 के अलावा। और एग्जांपल देखते हैं, इतने से थोड़ी मजा आएगा। जैसे मान लेते हैं अगर हमने बोला, हमने क्या बोला, जैसे हमने बोल लिया 6/25 लिया, तो 6/25 6 के फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर करना आप लोग आई गेस जानते होगे, 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर कैसे करते हैं फिर से बता देते हैं। जैसे 6 है तो 2 3, तो इसके फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए। 6 का फैक्टर कर लिया, 25 का फैक्टर कर लिया। 25 का फैक्टर कैसे करेंगे, 5, तो 5 इंटू 5। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 5 यहाँ है और यहाँ 5 है, ऊपर तो 5 है ही नहीं, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन डिवाइजर सिर्फ क्या है, 1। हाँ 1 है, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, ध्यान से, कि 3 इंटू 2 इंटू 1 आराम से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू 5 इंटू 1, तो 1 तो कॉमन है, 1 तो हो सकता है, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। तो क्या बोल रहा है, इरेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होगा जब P एंड Q बोथ है कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, दोनों के पास नो कॉमन डिवाइजर होना चाहिए और Q पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तब स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब P/Q में Q पॉजिटिव हो तब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। P निगेटिव हो सकता है, चलेगा, समझ में? जैसे अगर 3/-5 लिखा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, -3/5 ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया? और 3 और 5 में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो 3/5 इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, यस। -3/5 नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि माइनस को हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा, दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। -21/30 नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि 21/-21/36, 21 के फैक्टर करो, 21 के फैक्टर क्या होगा, तो 3 इंटू 7 होगा। 36 के फैक्टर कितने होंगे, 36 के फैक्टर करके देख लेते हैं अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो। 2 18 2 9 3 3, तो क्या फैक्टर हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें कॉमन डिवाइजर क्या है, ये है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, -20 इज ए नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये 3 को कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे सेम है, तो क्या हो गया, -7/3 दूना 6 दूना 12, तो -7/12 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलरली अगर हम 36 और 63 की बात करें, तो अगर हम 36/63 -63, तो सबसे पहली बात तो निगेटिव नीचे है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऐसे ही नहीं है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ऊपर लेके भी गए तब भी हमको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में कोई कॉमन डिवाइजर है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना 4 3 12 3 6 5 36, और 63 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 63 को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे 7, तो 3 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या ये और ये कॉमन है, हाँ है, ये और ये कॉमन है, हाँ है, अलग पेन से कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला कॉमन है, ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता,
स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, इन दोनों को ऊपर नीचे कट कर दें, ये 3 ये दोनों और ये दोनों उड़ गए, दोनों 3 हैं, तो ऊपर क्या बचा -4 और नीचे क्या बचा सिर्फ और 7, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। समझ में आया बच्चा पार्टी? यहां तक समझ में आया? चलिए इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।